एक व्यापारी के पास एक युवक काम करता था। वह एक मेहनती, जिम्मेदार और ईमानदार इंसान था, जिस वजह से व्यापारी उससे बहुत खुश रहता था। एक दिन वह युवक व्यापारी को बिना बताए काम पर नहीं आया। युवक द्वारा अचानक छुट्टी कर लेने से व्यापारी के बहुत से जरूरी काम रुक गए। आज व्यापारी को अपने कर्मचारी युवक की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। साथ ही उसे ख्याल आया कि उसने काफ़ी वक्त से युवक की तनख्वाह नहीं बढ़ाई है। तब उसने युवक को बिना बताए आने वाले महीने की 1 तारीख को युवक के हाथ में तनख्वाह की बढ़ी हुई रकम रख दी। युवक को बढ़े हुए रुपए देखकर हैरानी हुई। उसने हैरान होकर व्यापारी की तरफ देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। इस बात को काफ़ी समय बीत गया। बात आई गई हो गई। फिर एक दिन अचानक बिना बताए युवक फिर काम पर नहीं आया। इस बार व्यापारी को युवक पर गुस्सा आ गया। वह सोचने लगा, कैसा एहसान फरामोश आदमी है। मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई, पर ना तो इसने धन्यवाद दिया और ना ही अपने काम की जिम्मेदारी समझी। इसकी तनख्वाह बढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ, यह नहीं सुधरेगा। और उसी दिन सेठ ने बढ़ी हुई तनख्वाह वापस लेने का फैसला किया। अगली 1 तारीख को उस युवक को फिर से वही पुरानी तनख्वाह दी गई, लेकिन हैरानी यह कि इस बार भी वह आदमी चुप रहा। उसने सेठ से ज़रा भी शिकायत नहीं की। यह देखकर सेठ से रहा न गया और वह पूछ बैठा, बड़े अजीब आदमी हो भाई। पिछली बार जब मैंने तुम्हारे गैर हाजिर होने के बाद पहले तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी थी, तब भी तुम कुछ नहीं बोले, और आज जब मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी पर तनख्वाह फिर से कम करके दी, तुम फिर भी खामोश हो। इसकी आखिर वजह क्या है? युवक ने जवाब दिया, जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था तो मेरे घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। उस वक्त आपने जब मेरी तनख्वाह बढ़ाकर दी तो मैंने सोचा कि ईश्वर ने उस बच्चे के पालन पोषण के लिए हिस्सा भेजा है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ। जिस दिन मैं दोबारा गैर हाजिर हुआ, उस दिन मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी, तो मैंने यह मान लिया कि मेरी माँ अपना हिस्सा अपने साथ ले गई। फिर मैं कम तनख्वाह की शिकायत क्यों करूं? युवक की बात सुनकर सेठ गदगद हो गया। उसने युवक को गले से लगा लिया और अपने बर्ताव के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद उसने न सिर्फ उस युवक की तनख्वाह पहले जैसी कर दी, बल्कि उसका और ज़्यादा सम्मान करने लगा। इस कहानी की सीख यही है कि ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दोनों हालात आते जाते रहते हैं। जो इंसान अच्छे वक्त में ज़्यादा खुशी से उछलता नहीं है और बुरे वक्त में गहरे दुख में डूबता नहीं है, दोनों दशाओं में जो सकारात्मक रवैया रखता है, वही खुश और आनंदित जीवन व्यतीत करता है। उसी के सफल होने की संभावना भी ज़्यादा होती है।